हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सन की प्रेजेंट टाइम में क्या फीलिंग्स हैं और इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ये बिल्कुल भी एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसको कोई भी पर्सन अपने लिए देख सकता है। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उसको उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेजेंट टाइम में आपकी पर्सन को लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं कैप्रिकॉन मकर राशि वाले लोग, उनके पर्सन को लेकर इस प्रेजेंट टाइम में क्या फीलिंग्स चल रही हैं। Three more cards, please. फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स यहाँ पर लगा दिए हैं। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वन द हाई प्रीस्टेस, थर्ड कार्ड आपका आया है जजमेंट, फोर्थ वन इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम में आप अपने एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर से ही डील कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स की, तो ये एक हार्ट ब्रेक के साथ साथ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी समझाता है। द हाई प्रीस्टेस, आप उनको एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। एक बहुत ही अबेंडेंट फैमिली, एक बहुत ही अबेंडेंट पर्सन के रूप में आप उनको देखती हैं। लेकिन इन पास्ट में या कुछ लोगों के लिए मुझे इस प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा ज़रूर से हुआ आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही आया 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। जैसे अब थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बीच में आपका कोई फ्रेंड, उनके कोई रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, एक
डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कई बार थर्ड पार्टी को बताता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी अनक्लियर चीज़ें हैं जिसके बारे में जब आपको पता चला तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ लोगों को उनके किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में या कोई कार्मिक पार्टनर से वो इस प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हों, उनके बारे में इस टाइम में आपको पता चला है और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। अब आपके लिए अगर हम बात करें कि आपकी फीलिंग अपने पर्सन को लेकर क्या है, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है कि आप उन्हें एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं और साथ ही उनके साथ एक हैप्पी मैरिज लाइफ भी आप स्पेंड करना चाहते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, जजमेंट। आप खुद को डिवाइन को सरेंडर करके इस टाइम उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज़ इस रिलेशनशिप में मैंने जितने एफर्ट्स लगाए हैं उनका पॉजिटिव आउटकम आप मुझे दीजिए। मेरे इस रिलेशनशिप में आप जो सही है वो आप यहाँ पर कीजिए। एट्स ऑफ वॉन्ड्स, एट्स ऑफ वॉन्ड्स को देखकर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ये बात जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप है अभी भी। बेशक पास्ट में कुछ भी क्यों नहीं हुआ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल गई, लेकिन अभी भी आपकी फीलिंग यही है कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा हो जाए और ये रिलेशनशिप वापस से बिल्डअप हो, वापस से आप उनके साथ इकट्ठा आएँ और स्टेबिलिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ इस रिलेशनशिप में उनके साथ आगे जाएं। फोर ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज कार्ड भी होता है। सो वेरी क्विकली अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की प्रेजेंट टाइम में आपके लिए फीलिंग क्या है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। Three more cards, please. ऑल राइट, तो आपकी पर्सन की तरफ से फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वन Queen of Wands, Knight of Swords, the Fool card एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आपकी फर्स्ट कार्ड कि आपके पर्सन कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं, तो अगर मैं ये बात करूं तो इस प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, स्टक हैं। हो सकता है कुछ लोगों से इस टाइम में उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं या वो बहुत सारी चीज़ों में
बहुत सारी उलझनों में इस टाइम में उलझे हुए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी एक ब्लैक मैजिक को भी बताती है, किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को भी बताती है। इस पर्सन के पास यहाँ पे अबेंडेंस तो है, देखिए इस लेडी के पास फ्लावर भी है, इस वॉन्ड में से पत्तियाँ भी निकली हुई हैं, लेकिन ये क्वीन है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, ये ईगो में भरी हुई है। येलो कलर, इसने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है जो कि इसके टोटली ईगो में फंसे होने को बताता है। साथ ही ये कैट एक ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इन्फ्लुएंस को भी बताती है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी 2 टाइप से लगती हैं। अगर पहली चीज़ ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सेपरेशन में है, या फिर बात नहीं कर रहे, या आप लोगों की पास्ट टाइम में कुछ फाइट्स हुई, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए। या सेकंड मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन इस टाइम इतने उलझे हुए हैं या उनकी किसी और पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं। अगर हम बात करें कि उनकी फीलिंग आपकी तरफ क्या है, जैसा जो हमारा क्वेश्चन था, तो देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे यही बताता है कि आपकी तरफ आएंगे तो ज़रूर से आएंगे, लेकिन आप इनसे बहुत ज़्यादा एक इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करना। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक सोल्जर की एनर्जी होती है, एक सोल्जर जिसे सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, जिसे सिर्फ लड़ना है, चीज़ों को आगे लेके जाना है। यानी ये सारे काम इमोशन से अलग हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं। आपकी तरफ अगर उनकी फीलिंग की बात की जाए तो अभी तो प्रेजेंट टाइम में वो एक फुल एनर्जी में है। फुल एनर्जी इट मीन्स उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग की एनर्जी में। बट देखिए जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो ऊपर देखते हुए जा रहे हैं और उनका ध्यान खाई की तरफ नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डॉग भी है जो उनका पैर पकड़ के उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ सन भी है। सन हमेशा एक न्यू बिगनिंग को बताता है। आपकी पर्सन को इस टाइम में एंजेलिक गाइडेंस भी ज़रूर से मिल रही हैं। अभी सिचुएशन चाहे जैसी भी है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ द मैजिशियन। वो जानते हैं कि उनकी पावर्स क्या क्या हैं और वो इस प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर अब हम ये देखना चाहें कि आपकी पर्सन इस जुलाई मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो कैप्रिकॉन यानी मकर राशि को बिलोंग करते हैं, उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में जुलाई मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। ऑलराइट,
फ्रेंड्स, अभी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में लगते हैं। देखिए द मून, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताते हैं कि वो बहुत ही चालाकी से काम ले रहे हैं। मतलब वो जीतना तो चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन क्या वो उधर की साइड मुंह करके हंस रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई को जीत तो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उनका ईगो है वो उनके साथ ही है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ 4 ऑफ कप्स। जो आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, जो कप उन्हें डिवाइन ऑफ़र कर रहा है, जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। वो उन कप्स की तरफ देख रहे हैं जो कि उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो इस जुलाई में मुझे कोई पॉजिटिव आउटकम आता हुआ नज़र नहीं आता इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। खुद की हीलिंग करें, तो मे बी ये एनर्जी बहुत जल्द चेंज हो जाएगी। अब मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि अगर आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे। ये मैंने इंट्यूटिवली लिए हैं। देखिए, आई कांट से डैट आई बिलीव यू। वो ये कह ही नहीं सकते इस टाइम में कि वो आप पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा ईगो में भरे हुए हैं और उनके ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी ज़रूर से मुझे दिखता है वेरी सून। सो आप में से कुछ लोग अगर सेपरेशन में हैं या लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके इस जुलाई मंथ में उनसे बात या मुलाकात हो सकती है। आई नीड मोर टाइम, उन्हें अभी थोड़ा सा समय चाहिए। आई एम अलोन विद यू, हैप्पी टाइम। तो हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो इस सिचुएशन में से बाहर निकल जाएं। हेल्पफुल पीपल, तो ये आपके लिए एक एंजलिक गाइडेंस है। फैमिली प्रेशर, बिल्कुल यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनका फैमिली पर्सन फैमिली प्रेशर हो सकता है। आई वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग जुलाई मंथ की। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।